ना कल वेरिएबल्स, मजा आ गया था। करो ज्वाइन करो। देखो आज स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, पहले तो देखो यूजर इनपुट का यूज करना बताता हूँ। हर लैंग्वेज के अंदर एक यूजर इन, कल आपको पता है आप वेरिएबल बना रहे थे, तो वेरिएबल के अंदर डेटा खुद से स्टोर कर रहे थे, है ना। अगर वो डेटा जो आपने स्टोर किया था वो यूजर से गेट करना हो, एक्सेस करना हो, मान लो मैंने बोल दिया वेब पेज चलते कि एंटर ए नंबर, ठीक है, मैं डेटा खुद से स्टोर नहीं कर रहा वेरिएबल्स के अंदर, मैं यूजर से जो उस प्रोग्राम को रन करेगा उससे डेटा लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए यूज किया जाता है यूजर इनपुट का। हर लैंग्वेज के अंदर होता है यूजर इनपुट। ठीक है, किस नाम से था अपना? जावा स्क्रिप्ट 9, है ना। मैं यहाँ से एक नई फाइल लेता हूँ, ठीक है, क्लास 3 के नाम से, class3.html। ठीक है, एक और मैं फाइल क्रिएट करूंगा, class3.js। ठीक है, HTML वाली जो फाइल है उसको उसके अंदर अपन पहले तो सिंटेक्स टाइप करा देंगे, हेड टाइटल बॉडी ये सब। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग का यूज करके अपन क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट वाली फाइल को लिंक करा देंगे एसआरसी। एसआरसी के अंदर क्या रहेगा अपना जेएस वाली फाइल का पाथ। ठीक है, और ये कौन सी जेएस यूज कर रहे हैं अपन से, जेएस कौन सी यूज कर रहे हैं अपन? कितने टाइप से जेएस यूज कर सकते हैं अपन जावा ये? हाँ, अभी अपन कौन सा यूज कर रहे हैं यही तो पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये कौन सी जेएस यूज की है अपन ने? एक्सटर्नल जेएस। पहले करते हैं अपन यूजर इनपुट। ठीक है, देखो, द यूजर इनपुट इज यूज्ड टू गेट या फिर एक्सेस द डेटा फ्रॉम यूजर। ठीक है, क्लियर है। यूजर इनपुट का यूज किस लिए किया जाता है? किसी भी यूजर से कोई भी डेटा गेट करने के लिए या फिर एक्सेस करने के लिए किसका यूज करेंगे अपन? यूजर इनपुट का। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक यूजर इनपुट होता है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो यूजर इनपुट के लिए फंक्शन यूज होता है वो होता है प्रॉम्प्ट। ठीक है, द PROMPT function is used to get the data from user in जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर यूजर से डेटा गेट करने के लिए या फिर यूजर से डेटा लेने के लिए आपको किस फंक्शन का यूज करना पड़ेगा? प्रॉम्प्ट फंक्शन का। क्लियर है। जैसे अभी तक आप वेरिएबल बनाते थे, लेट ए इक्वल्स टू, ठीक है, और जो भी डेटा स्टोर करना होता था वो स्टोर कर लेते थे, या फिर मैंने रख लिया माय नम। ठीक है, और मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर डेटा स्टोर करा दिया। मैं चाहता हूँ ये नंबर जो है ना वो यूजर दे। ठीक है, जो इस प्रोग्राम को रन करेगा वही इस वेरिएबल के अंदर नंबर को स्टोर कराएगा। तो आपको एक फंक्शन यूज करके छोड़ देना बस। कौन सा फंक्शन? प्रॉम्प्ट फंक्शन। ठीक है, और प्रॉम्प्ट फंक्शन के अंदर टाइप कर देना है जो भी आप डिस्प्ले कराना चाहते हो, जैसे एंटर
योर वाइफ, ये तो चाहे आप कुछ भी रख सकते हो, जो मैंने फंक्शन के अंदर प्रिंट कराई है ना, एंटर योर नंबर या फिर एंटर योर नेम, ठीक है, या फिर एंटर ए नंबर, ठीक है, बिटवीन 1 and 50, ऐसे कोई भी वैल्यू या फिर कुछ भी इसके अंदर पास कर सकते, ठीक है। अब इसके थ्रू होगा क्या, प्रॉम्प्ट फंक्शन चलेगा, ठीक है। तो यूजर के सामने एक इनपुट जाएगा जिसके अंदर यूजर क्या करेगा, अपनी वैल्यू स्टोर करा देगा, और वो जो भी वैल्यू डाल करके एंटर करेगा वो वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, माय नम नाम के वेरिएबल के अंदर। अगर उस यूजर को ये भी डिस्प्ले कराना है आपको कि आपका नंबर क्या है, तो आप क्या कर दोगे, माय नम को प्रिंट करा दोगे, ठीक है। जैसे प्रिंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का, मैंने प्रिंट करा दिया योर नंबर इज, और किस वेरिएबल के अंदर डेटा है आपका, बायनम वेरिएबल के अंदर। मैं क्या करूंगा, फिर अपना वेरिएबल जो है वो कॉल करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जो आप पहले कल तक यूजर, ये क्या नाम है, वेरिएबल के अंदर खुद से वैल्यू स्टोर कर रहे थे, आज वो वैल्यू यूजर देगा, ठीक है। प्रॉम्प्ट से क्या आया, एक ऐसा अलर्ट टाइप का आया जिसके अंदर एक इनपुट है जहां पर अपन कुछ भी डेटा स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, एंटर योर नंबर, मान लो मैंने कोई भी एक नंबर एंटर कर दिया, ठीक है, और एंटर जैसे ही करोगे तो आपके वेब पेज में डिस्प्ले होकर के आएगा योर नंबर इज 80, ठीक है। तो जो नंबर है, कल तक आप वेरिएबल में डायरेक्ट स्टोर कर रहे थे, आज क्या करना पड़ रहा है आपको, वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है वो यूजर्स के थ्रू जो है आपने डेटा गेट किया, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट के अंदर यूजर से डेटा लेने के लिए किस फंक्शन का यूज करेंगे अपन, क्लियर है, समझ गए। अब देखो ऑपरेटर्स जो आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑपरेटर, आज का जो अपना टॉपिक जो हो गया है, मैंने आपको बोला था ऑपरेटर्स को जो है ना गूगल वगैरह से थोड़ा सर्च करके लेके आना, तो क्या सर्च किया आपने, क्या गूगल में शो किया, आपने किया होगा ना, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर, क्या होता है ऑपरेटर, हाँ, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं जो वेरिएबल्स या फिर वैल्यू के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए यूज किए, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, डेफिनेशन रख दूंगा, ऑपरेटर्स इज लाइक ए सिंबल, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है, विच इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड वैल्यू, या फिर, ठीक है, क्लियर है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक सिंबल की तरह होते हैं जिनका यूज किन्हीं भी दो वेरिएबल्स या फिर दो वैल्यू के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किया गया, जैसा सिंबल वैसा ही वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। प्लस अगर आपने यूज किया है दो वैल्यू या फिर दो नंबर्स के बीच में, तो वो क्या करेगा, ऐड कराएगा। अगर दो नंबर्स के बीच में आप जो है सब्ट्रैक्ट का यूज करोगे, माइनस वाले सिंबल का यूज करोगे, तो वो क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करा देगा दोनों वैल्यू को। तो ऐसे फिर क्या होती है, अपनी ऑपरेटर्स की कैटेगरीज होती है अलग अलग, ठीक है। 5 कैटेगरीज में ऑपरेटर्स को जो है डिफाइन किया गया है, ठीक है, क्लियर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है, क्लियर है। ऑपरेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट है आपका अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, दूसरा है असाइनमेंट,
तीसरा है आपका कंपैरिजन। ठीक है। फोर्थ है आपका लॉजिकल। ठीक है। और फिफ्थ क्या है? थर्ड। ठीक है। क्लियर है? ये पांच टाइप्स के अपने क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है। वन बाय वन पांचों को अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है। क्लियर। मैं इन सबको कर देता हूं कमेंट। अपना पहला ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो मैथमेटिकल टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। क्लियर। तो यहां से हो जाएगा द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इज यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिक्स। ठीक है। क्लियर है? ठीक है। इसके अंदर जो सिंबल्स आते हैं वो कौन कौन से होंगे अपने? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस। ये जो परसेंट का साइन होता है ये क्या, इसको क्या बोलते हैं अपन? मॉड्यूलस। और एक होता है डबल स्टार। तो सिंगल स्टार होता है जो कि किस लिए यूज किया जाता है अपना मल्टीप्लाई करने के लिए। डबल स्टार का अभी बताता हूँ किस लिए यूज किया। ठीक है। अब इनके एग्जांपल करके देखते हैं। प्लस क्या करता है, किस लिए यूज किया जाता है? ऐड करने के लिए। मान लो मेरे पास में दो वैल्यू है। लेट मैंने रख लिया नंबर वन। ठीक है। इक्वल्स टू, मैंने कोई भी डेटा स्टोर करा दिया। लेट मैंने दूसरा वेरिएबल रख लिया नंबर टू। ठीक है। और मैंने क्या किया, उसके अंदर कोई दूसरा वेरिएबल। अब मान लो मेरे को इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड करना है, तो आप किसका यूज करोगे? एक सिंबल का यूज करोगे। और वही सिंबल क्या होता है आपका? ऑपरेटर होता है, जो कि किस कैटेगरी के अंदर आता है अपना? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया ए प्लस बी, तो यहाँ से आउटपुट क्या आएगा अपने पास में? 40। क्योंकि ए की वैल्यू क्या है? 30। ठीक है। 30 प्लस 10, यहाँ से क्या डिस्प्ले होकर के आएगा अपने पास में? क्लियर। ए नहीं है, वेरिएबल क्या है अपने? नम वन और नम टू है। क्या ये क्या नाम है, पहले यूज किया जाता था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब यूज होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल एन फंक्शन। ठीक है। एल एन एक तरह से ये क्या नाम है फंक्शन तो वर्क करेगा, राइट। ठीक है। जैसे बिग टैग आप यूज करते हो तो वो पहले से ही रेड आता है, तो वो उसका सिंटेक्स ही ऐसा है। बिग जब आप टैग यूज करते हो ना तो वो बाय डिफॉल्ट रेड, बाकी सब टैग कैसे आते हैं अपने? ब्लू कलर के। और बिग टैग अगर आप यूज करोगे ना तो वो कैसा कलर का आता है अपना? रेड कलर का। तो वो उसका सिंटेक्स ही ऐसा है। ऐसे ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट का ये सिंटेक्स, वो कट कट है नहीं, वर्क तो वो कर रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपने किया नम वन प्लस नम टू, तो आपके पास में क्या होगा? दोनों की वैल्यू जो है वो ऐड होकर के डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है। अगर आपने यहाँ पर यूज किया मान लो नम वन माइनस नम टू, तो आपके पास में क्या डिस्प्ले होकर के आएगा? 30 - 10 क्या? 20। और अगर आप लाइन को भी ब्रेक करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया था ना किसका यूज किया जाता है? बी आर। वेब पेज के अंदर अगर आपको लाइन ब्रेक करना है तो मैं यहाँ पर भी बी आर टैग का यूज कर लूंगा, और इधर भी यूज कर लेंगे बी आर। ठीक है। फिर मैंने यूज किया वापस से डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है। नम वन मल्टीप्लाई नम, तो बताओ क्या डिस्प्ले होकर के आएगा अपना यहाँ से? 30 × 20। ठीक है। ये आएगा ना? ठीक है। और फिर से अपन क्या करेंगे? लाइन को ब्रेक करा देंगे। अच्छा 10 है ना ये?
नम2 की वैल्यू तो 10 है ना, तो 300 आएगा डिस्प्ले होकर के, मेरे को लगा 20 है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यूज किया मान लो डिवाइड का। ठीक है, तो 30 डिवाइड 10 कितना डिस्प्ले होकर के आएगा, 3। अगर मान लो अपना ऐसा कोई नंबर होता जो कंप्लीट डिवाइड होता ही नहीं, जैसे 34 को 10 से डिवाइड कर, होगा ही नहीं कभी, डेसिमल में वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी, 3.4, 3.4 ही तो आएगी। ठीक है, तो यहां से डिस्प्ले होकर के आएगा अपना डेसिमल में। और अगर आप ओनली डिवाइड करने के बाद में जो आपका रिमाइंडर बचा है, शेषफल बचा है, उसको डिस्प्ले कराना चाहते हो, तब आपको यूज करना पड़ेगा किसका, मॉड्यूलस वाले साइन। इसका मतलब ये होता है कि आपने कि आपने 34 को जब डिवाइड कराया 10 से, तो कंप्लीट डिवाइड हुआ नहीं, कितना बचेगा अपना, और शेष बचेगा ना। रिमाइंडर चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है हमेशा, मॉडुलस वाले साइन का। फिर एक और बचा क्या, डबल स्टार। पता डबल स्टार किस लिए यूज किया जाता है? डबल स्टार का यूज किया जाता है पावर के लिए। ठीक है, कि num1 की पावर num2, तो अब num1 क्या है आपका 34 की पावर 10, 34 इंटू 34 इंटू 34 इंटू 34 ऐसे करोगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके सामने। ठीक है, मतलब एक तरह से क्या नाम है, स्क्वायर हो गया ये, या फिर पावर आप बोल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से 3 को जो है रख दिया 2, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9। अगर आपने यूज किया 3 3 मतलब 3 का क्यूब। ठीक है, इस टाइप से पावर के लिए यूज किया जाता है डबल स्टार। क्लियर, समझ गए। ये सारे क्या हैं अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, क्लियर, जो कि यूज किया जाता है दो वेरिएबल्स या फिर दो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। वीडियो में से उतार लेना ना, मैं एक बार ना एक और करा के एक बार दवाई लेके आता हूँ मैडम। ठीक है, नेक्स्ट आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है वेरिएबल्स और वैल्यू को असाइन करने। ठीक है, द assignment operators is used to assign the variables or value। ठीक है, इसके अंदर जो सिंबल्स आते हैं ना, वो क्या रहेंगे अपने, इक्वल्स टू एक तो, ठीक है, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू। ये क्या होते हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि असाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अपन कोई भी वेरिएबल बनाते हैं टाइम, ठीक है, एक इक्वल्स टू वाले साइन का यूज करते हैं। जैसे लेट ए, एक मेरे पास में वेरिएबल है इक्वल्स टू, मैंने रख दिया 39, रख दिया। तो ये जो इक्वल्स टू वाला साइन है, ये किस लिए यूज किया अपन ने, असाइन करने के लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। ठीक है, अब मान लो ए की जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है उसके अंदर मान लो मेरे को 5 और ऐड करना है। ठीक है, तो आप कैसे रखोगे उसको, ए प्लस इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या हो गया कि ए की जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है मतलब 39, उसके अंदर 5 और ऐड कर दो, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी अपने पास में, 44। तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का काम। वेरिएबल्स और वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज किया जाता है अपना क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब अपन क्या करेंगे, ए की वैल्यू को डिस्प्ले भी कराएंगे। अगर आपको चेक करना है कि असाइन हुआ या फिर नहीं हुआ, तो यहाँ से वैल्यू डिस्प्ले होकर के आएगी अपनी 40। क्लियर, समझ गए।
ऐसे ही अगर आपको एक ही डिफॉल्ट वैल्यू के अंदर से मान लो 2 माइनस करना है तो अब क्या डिस्प्ले होकर के आएगा बताओ? 44 माइनस इक्वल टू 2, मतलब 44 के अंदर से 2 माइनस कर दो तो क्या बचेगा आपका? 42। ठीक है, तो यहां से डिस्प्ले होकर के आएगी ए की वैल्यू 42। ठीक है, उसके बाद में मान लो ए मल्टीप्लाई इक्वल टू टू, ए की जो भी डिफॉल्ट वैल्यू हो, मतलब 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या वैल्यू डिस्प्ले होकर के आएगी अपनी? 84। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू डिस्प्ले हो, तो ये होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। वेरिएबल्स और वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। मल्टीप्लाई के बाद में है डिवाइड। मान लो मैंने यहाँ पर यूज किया ए डिवाइड इक्वल टू 3, ए की जो भी वैल्यू है 84 को डिवाइड कर दो किससे? 3 से, तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास में? डेसिमल में आएगी। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी डेसिमल में? ये क्या नाम है, नहीं कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा ना। 8 + 4 12 होते हैं ना। तो अगर आपके नंबर्स का सम जो है 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी कंप्लीट 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए वो डेसिमल वैल्यू नहीं है। मैंने रखा ए का मॉडुलस अगर अपन जो है 3 से करें, ठीक है, तो अब कंप्लीट डिवाइड होगा नहीं क्योंकि एक ही वैल्यू क्या है आपकी? 28 का मॉड्यूलस मैंने किया किससे? 3 से, मतलब 28 को 3 से डिवाइड करो, फिर क्या बचेगा आपका? क्योंकि कंप्लीट डिवाइड तो होगा नहीं। ठीक है, तो आपके पास में वैल्यू रिटर्न होकर के आएगी 1 से आएगा ना, क्योंकि 27 होता है ना, 3 से अगर डिवाइड करोगे, ठीक है, 28 को तो क्या नाम है, 27 तो आएगा, बचा क्या अपना? ठीक है, तो ये होते हैं सारे आपके उनसे असाइनमेंट होती है। ठीक है, अभी ये दो करके देखो एक बार आगे। ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे, इन दोनों की प्रैक्टिस करके देखो, कल ये ऑपरेटर्स कंप्लीट करा। ठीक है।